तो सामुद्र लवण के बारे में बात करेंगे। सामुद्र लवण के नाम से ही पता है कि जो सी से निकलता है। मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आती, जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है टेक्निकल इशू देख लेना प्लीज़ आप लोग। तो सामुद्र लवण को जो पर्याय अक्षीयु बोलते हैं, ठीक है। अक्षीयु बोलते हैं, वशिर बोलते हैं, समुद्रज बोलते हैं, सागरज बोलते हैं। समुद्रज मतलब समुद्र से उत्पन्न हुआ, सागरज मतलब सागर से उत्पन्न हुआ। लवणोदधि जो है ये भी क्योंकि समुद्र से निकला हुआ, उसी वजह से लवणोदधि संभव भी बोलते हैं, पांग निमक भी बोलते हैं। इसका पाक जो होता है वो मधुर होता है, स्वाद जो होता है तिक्त और मधुर होता है, गुरु गुण का है और अत्यंत उष्णवीर नहीं है। तो जो समुद्र लवण है वो अत्यंत उष्णवीर नहीं है, दीपन है, मतलब आपकी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएगा, भेदी मीन्स मलमूत्र को काट काट करके निकालेगा। क्षार गुण युक्त है, थोड़ा सा क्षारी होता है क्योंकि समुद्र का पानी इटसेल्फ आपको पता है क्षार होता है और क्षारी होता है। तो जिस सोर्स से निकलता है, मैंने पिछली बार भी बात किया था, सॉल्ट के अंदर उस तरह की क्वालिटी आएंगी जिस तरह का उसका ओरिजिन होगा। जैसा मतलब कहते हैं ना गोडाउन जैसा होगा वैसा ही शोरूम होता है, ठीक है। अविदाही होता है, आपके अंदर विदाह को नहीं पैदा करता है, मतलब विदाह नहीं आएगा। कफ का वर्धक होता है, लेकिन वात का, ये जो सामुद्र लवण है ये वात का शमन करता है। तीक्ष्ण होता है, रुक्ष होता है और अत्यंत शीतल नहीं होता है। सॉल्ट के रूप में बात करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब MgCl2 हो जाएगा, कैल्शियम मतलब पोटेशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 है और कैल्शियम सल्फेट दैट इज CaSO4, ये सॉल्ट के रूप में इसमें पाए जाते हैं। इसमें आयोडीन है, इसलिए ग्वाइटर वाली जो प्रॉब्लम है, थायराइड वगैरह वाली प्रॉब्लम है, वहाँ पर समुद्र नमक का या सी सॉल्ट का आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं तो पांडु के केस में मतलब एनीमिया के केस में हमारे यहाँ यूज़ करते हैं। आमाशयिक व्रण मतलब इंटेस्टाइन के अंदर या स्टमक के अंदर कोई व्रण या उंड वगैरह रहता है तो वहाँ पर यूज़ करते हैं। प्रतिस्याय के अंदर आपको पता है कि कफ एंड कोल्ड वगैरह में गार्गल वगैरह करने का बड़ा अच्छा से काम आता है। वात नाड़ी शोथ होता है, कहीं पर भी न्यूरल पेन्स वगैरह होते हैं, जैसे पिछली बार भी मैंने बोला था ना, नमक की पोटली बना लीजिए और उससे आप सिकाई करवाइए। पाचन संस्थान की कोई दुर्बलता है, आपको डाइजेशन के कोई इशू आ रहे हैं तो वहाँ पर भी आप सामुद्र लवण को या सी सॉल्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसका IM मतलब इंट्रामस्कुलर भी दिया जाता है, अजीर्ण के केस में देते हैं, शोथ के मतलब इन्फ्लेमेशन के केस में देते हैं, जीर्ण विकार चर्म विकार में देते हैं और बच्चों के पाचन संस्थान की प्रॉब्लम जब होती है तो वहाँ पर इसको IM भी देते हैं। और समुद्र लवण या सी सॉल्ट के साथ में अगर आप उसमें नहाते हो तो आपकी बॉडी में एक चुनचुनाहट होती है और उस चुनचुनाहट की वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। इसलिए आपने देखा है कि सी के पानी में नहाने के लिए थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, लेकिन अब ये नहीं है कि रोज़ रोज़ उसमें नहाना है, क्योंकि जब रोज़ रोज़ नहाओगे तो वो फिर थेरापेटिक नहीं रह जाएगा, वो नॉर्मल सा हो जाएगा। बट कभी कभी जब थेरेपी के पार्ट से हम यूज़ करते हैं तो या तो सीधे सी का वाटर लाएँ, हर जगह नहीं पॉसिबल है, तो हमने पिछली बार बताया था ना कि वाटर और सॉल्ट का ये कंसनट्रेशन होना चाहिए और फिर उसमें आप अवगाहन करते हैं। तो वहाँ पर रॉक सॉल्ट वाला था तो रॉक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर जैसी कंडीशन हो। तो रॉक सॉल्ट के बारे में जा करके फिर से सुन लीजिएगा क्या क्या बातें करे थे, क्योंकि आज फिर से वही बातें करेंगे तो मतलब टाइम लगेगा। अभिषेक जी प्रणाम, शिवानी जी नमस्ते। फिर बात करेंगे अगला विड लवण के बारे में।